Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in a game of tug of war, a condition of equilibrium exists. Okay, both the teams pull the rope with a force of 10 to the power 4 Newton. Find the tension in the rope. आपको ये बतानी है रोप पर यहाँ पर कितनी टेंशन एक्ट हो रही है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, टेंशन फोर्स बताना है। तो उसका टेंशन लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टेंशन भी बेसिकली फोर्स होता है। ठीक है, टेंशन क्या होता है आपका? ऑलवेज पुलिंग इफेक्ट वाला फोर्सेस होता है। ठीक है, पुल करता है। ठीक है, इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर देखिए गेम क्या होता है, एक जैसे रस्सी होती है। ठीक है, दिस इज ए रोप, एक रोप है। ठीक है, दो साइड से, एक टीम इस साइड से, एक टीम इस साइड से, दोनों क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, इसे पुल कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, पुल करते हैं। ठीक है, बीच में देखिए यहाँ पर कोई ऐसी पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आपका गेम होता है। ठीक है, टग ऑफ वॉर, एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, बोथ द टीम्स पुल द रोप विद अ फोर्स। ठीक है, दोनों टीम्स क्या कर रही हैं आपके, एक फोर्स से क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, और एक टीम इसको अपनी तरफ खींच रही है। इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि दोनों साइड से आपका सेम फोर्स एक्ट हो रहा है। फाइंड द टेंशन इन द रोप, हमसे बोल रखा है कि जो रोप है, रोप में देखिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, आपका टेंशन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमसे बोल रखा है कि वो टेंशन का फोर्स हमें बताना है। ठीक है, कितना आपका टेंशन लग रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जितना आपका फोर्स लग रहा है उतने टेंशन फोर्स लगेगा फिर तो। ठीक है, तो आपका देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर से करेक्ट हो कैसे, मतलब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए 10 टू द पावर 4 न्यूटन का फोर्स क्या लगा रही है, एक टीम लगा रही है। ठीक है, बोथ द टीम्स पुल द रोप विद द फोर्स। ठीक है, दोनों टीम्स देखिए बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है आपका? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही है। तो एक फोर्स तो आपका यह है, दूसरा आपका देखिए फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ से हम बता सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, 10 टू द पावर 4 न्यूटन से अगर ये टीम इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। ठीक है, स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर जो आपकी टेंशन जनरेट होगी, ये इक्विलिब्रियम पर है, तो हम बता सकते हैं कि दोनों साइड जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। दोनों साइड फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। जैसे मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया। ठीक है, इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। इस पोर्शन को देखिए यहाँ पर से एक टीम अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। कितने कितने फोर्सेस है, एफ फोर्सेस है। ठीक है, ये कोई क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए इसका ए इसको मैंने एज्यूम कर लिया। तो इस स्ट्रिंग पर भी देखिए कितना टेंशन लगेगा, अगर इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स नेट मिला के कितने होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एफ माइनस टी किसके इक्वल होना चाहिए, नेट फोर्स आपका। दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है एफ। इस डायरेक्शन को ना पॉजिटिव ले रहा हूं तो टेंशन इज अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक को प्लस तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो यहाँ से बता सकता हूँ जब आपका फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा। तो यही हमें बताना है कि टेंशन इन द रोप किसके इक्वल होगा, तो टेंशन इन द रोप मस्ट इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वन टीम। तो कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, 10 टू द पावर 4 न्यूटन। इसलिए यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, so this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.